वो हम अब आप समझ गए। अब इसमें बनाना है आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। दोस्तों रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल 4 कॉलम होते हैं, रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, जिसका मतलब होता है डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इसका रूल होता है, गोल्डन रूल्स होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस अकाउंट होता है दोस्तों। इसमें ओपनिंग बैलेंस को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है, उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। इसमें किसी भी ईयर का पैसा हो उससे मतलब नहीं है, कैश बेसिस अकाउंट होता है, पैसा आना चाहिए तो डेबिट साइड में जाएगा और जिस आइटम से पैसा जाएगा वो आइटम क्रेडिट साइड में जाएगा। इसमें आउटस्टैंडिंग नॉट पेड एरियर को हम नहीं दिखाते हैं क्योंकि उसका कैश से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें नॉन कैश टाइप का आइटम नहीं आता है, लाइक जैसे डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता है, नॉन कैश टाइप का आइटम इसमें नहीं आता है। आइटम कोई भी आ सकता है, बस उससे पैसा आना चाहिए और उससे पैसा जाना चाहिए। इसलिए बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो नजर कैश पर रखेंगे, कैश पर। कैश आएगा तो रिसिप्ट साइड में और अगर कैश जाएगा किसी भी आइटम से उस आइटम को हम पेमेंट साइड में कर देंगे, ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी होता है, डेबिट में से क्रेडिट को घटाने के बाद बाई बैलेंस सीडी निकलता है जो कि क्लोजिंग बैलेंस होता है। देन इसके बाद जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी टोटल 4 कॉलम होते हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। यह नॉमिनल अकाउंट होता है या ईयर बेसिस होता है। इसमें ईयर से रिलेटेड को हम ऐड कर देते हैं और ईयर से रिलेटेड जो न होगा उसको हम लेस कर देते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, लीगेसी, इंडोमेंट फंड, इस प्रकार का आइटम इसमें नहीं जाता है आपका, ठीक है। और इसमें जो है सरप्लस और डिफिसिट निकल के आता है, इसमें लीगेसी नहीं जाता है और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यह लायबिलिटी होता है। अब यहाँ पे डोनेशन 2 प्रकार का होता है दोस्तों, कई बार आपके पेपर में पूछे हुए हैं। एक जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेशल डोनेशन, जिसको हम स्पेसिफिक डोनेशन भी बोलते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डिफिसिट निकल जाता है हमारा, इस प्रकार से जो है आपका इनकम एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अब इनकम एक्सपेंडिचर को हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे तैयार करते हैं? तो इनकम एक्सपेंडिचर को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। जिसको ट्रांसफर करना होता है उसको कर देते हैं, जैसे रिसिप्ट वाला इनकम में और पेमेंट वाला एक्सपेंडिचर में जाएगा। जिसको करना है उसको ट्रांसफर करेंगे, बाकी को हम एज इट इज छोड़ देंगे। इस प्रकार से इनकम